इसमें से एक मुद्दे पे मैं नजर डालना चाहूंगा कि जो राजनयिक है उनको भारत में जो बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता है उसका बहुत बार गलत फायदा उठाया जाता है। भारत सरकार ने अधिकृत रीत्या कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान एम्बेसी भारत में जो डुप्लीकेट चलन है उसको चलाने में सबसे बड़ा काम करती है। अमेरिका का भी भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से हस्तक्षेप में बहुत बड़ा रोल उस दूतावास से ही होता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हाँ नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ कि आज का जो मुद्दा है विदेशियों का जिस प्रकार से जो है हमारे ऊपर जो हस्तक्षेप होता है, दबाव पड़ता है और हमारे नेता किस प्रकार से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलते और हमारे यहाँ जो है सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, हाँ वह अपने देश का भला नहीं कर सकता। इसका कारण उन्होंने बताया कि जो विदेशी होता है उसकी भावनाएं हमेशा अपने देश से जुड़ी होती हैं। वो कभी भी जो है दूसरे देश का भला नहीं कर सकता। और आज की स्थिति ये है कि जिस प्रकार से विदेशी लोग आज हमारे शासन के शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, तो वो हमारे देश का भला क्या कर सकते हैं। उनकी भावनाएं तो दूसरे देशों से, दूसरे धर्मों से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से वो इस देश का भला कर सकते हैं। और स्थिति ये है कि जब भी कांग्रेस का शासन आता है तब भी अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो हमेशा उसके ऊपर जो है कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है उसको बैठा दिया जाता है। जैसे आज की स्थिति देख लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब बातें जो है हमें सोचना चाहिए। जब तक ये जनता इस बात को नहीं सोचेगी तब तक इस देश का भला नहीं होगा। यही स्थिति जो है 1947 में आई जब कि नेताओं ने इस देश का बंटवारा कर दिया। बिल्कुल। और जनता ने कुछ भी नहीं बोला। बिल्कुल, धन्यवाद गोपाल जी। वैसे तो तब की तुलना में आपकी जनता ज्यादा जागरूक होने की व्यवस्था है, लेकिन तब की जनता से ज्यादा सोई हुई आज की जनता है, व्यवस्था होते हुए भी। तब अगर कहीं पर देश पर अन्याय होता था तो सुदूर रहने वाले लोगों तक पहुंचने में वक्त लगता था। अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शायद देशभक्ति की ज्वाला इससे ज्यादा धधकती थी। एक और कॉलर। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर अरुण बोल रहा हूँ हरिद्वार से। बोलिए। सर इस समय ये उपाय का पाठ चल रहा है, मैं पूरी इसको देख रहा था तो मुझे एक ही उपाय मेरे जो दिमाग में आया, सिर्फ एक ही उपाय इस समय है। अगर देश की राजनीतिक लाइन से कोई उम्मीद करते हैं तो निरर्थक है। ये राजनेता इस देश में इसका कोई उपाय निकाल नहीं सकते। इस समय की जो मांगे पर एक ही उपाय है, परिवर्तन, और वो भी इस देश में क्रांति। जो पहले इतिहास में एक बार क्रांति कर चुके हैं हम लोग और यहाँ से अंग्रेजों को भगा चुके हैं। इस देश में जैसे मिस्र में हुआ है, हाँ, इस तरह की क्रांति हो और ये टोटल ही बदला जाए। इसकी ये राजनीतिक लाइन वो किसी भी पार्टी के हो, मैं पार्टी विशेष पर इस बात का वो नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, हमें सभी बदले जाए। जैसी इस देश में क्रांति हो तो इसका एक ही उपाय है, अन्यथा जिस भी पार्टी के राजनीतिक है वो सबकी मानसिकता इसी तरह की है। तो राजनेताओं पर विश्वास नहीं, अब तो एक ही उपाय है, यहाँ क्रांति हो। बिल्कुल, धन्यवाद। उपाय अच्छा है, लेकिन क्रांति कौन करेगा ये बड़ा सवाल है। और एक कॉलर, देखते क्या प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, हम साहिबगंज झारखंड से बोल रहे हैं, विनय झा। बोलिए विनय जी, क्या कहेंगे। हाँ, कहना ये था सर कि आप जो ये कार्यक्रम को दिखा रहे हैं, पहले तो हम इसको दिलोजाम से आपको मैं स्वागत करते हैं कि आप इस तरह का कार्यक्रम बराबर दिखाते रहते हैं। धन्यवाद। लेकिन सर हमको आपकी बात पर जो है हमको प्रेमचंद जी की एक बात याद आती है। बताइए ना, बिल्कुल बताइए। तो ये बात है सर कि गेहूं हमारे आंखों में इस कदर छाया हुआ है कि गुलाब मुझे दिखाई ही नहीं देता। तो इस देश में सर गुलाब को देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है और गेहूं को देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सर आप जो ये चैनल के माध्यम से जो आप दिखा रहे हैं, इसको हम कितने आदमी देख पाते होंगे सर। जो भी देखते हैं, समझते हैं कि मैक्सिमम 20% से 30%। नहीं, मैं तो इतना भी नहीं मानूंगा कि चलिए इतने करोड़ भी नहीं देखते होंगे 30%, लेकिन आप जैसे लोग जो इस कार्यक्रम को देख के अपना समय निकाल के अपने खुद के पैसे लगा के फोन करके अपनी बात को रखते हैं, वो भी उस समय में जब देश में वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा हो। आपका विनय जी, जब सचिन तेंदुलकर 200 रन बना रहे थे
उस समय में भी सुदर्शन पर बिंदास बोल के फोन का तांता लगा हुआ था और मैं उसको देख रहा था। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लोगों में देश के प्रति भावना है, उन तक हमको पहुंचना है, उनको जगाना है। लेकिन सर लाचार है लोग, बिल्कुल लाचार। कुंठा में भ्रष्टाचार या जैसा भी कहे कि कुंठा से ग्रसित है लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उससे निकलेंगे, उससे बाहर आएंगे। 1200 साल की गुलामी को भी तोड़ने वाला यही देश था और इसको भी तोड़ेगा। धन्यवाद। एक और कॉलर, उनकी बात भी रखने के लिए हम मौका देते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर, पुणे से। बोलिए संतोष जी। सर, मैंने आपके प्रोग्राम कंटिन्यू देखता हूँ रेगुलर, और पूरे जितने आज तक प्रोग्राम देखे सभी, जितने जो भी आपने मुद्दे उठाए हैं सभी देश हित में थे, और सभी की जड़ कहीं न कहीं डायरेक्टली रूप से, इनडायरेक्टली नहीं, कांग्रेस ही उस प्रॉब्लम की जड़ है। नहीं, मैं संतोष जी इसमें एक जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस अभी सत्ता में है, इसलिए सत्ता के विरोध में जाएंगे तो कांग्रेस के तरफ तो इसका डायरेक्शन जाना स्वाभाविक है। इसके लिए ये हमारा कोई पार्टी विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप देश चला रहे हैं तो देश चलाने वाले को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और सर एक बात और, मैं एक उपाय जो बताना चाहता हूँ, 2 उपाय हैं सर इसके। सबसे पहले जो हमारी जो प्रचार होता है, जो भी हमारे देश के 80% जो पब्लिक है वो 20 रुपए से कम पे जीती है, तो उसके बाद जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी नहीं पहुंचता, तो देश में क्या हो रहा है, गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा है, वही जनता ज्यादा वोट देती है। 60% गांव में जनता वोट देती है, तो उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए सरकार में बदलाव होता नहीं है। पहली बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरा सर ये है कि जो चाइना अभी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है आज के टाइम में, और वहां पर ये वोट तंत्र नहीं है, और जो वोट तंत्र इंडिया में है वो भी खत्म होना चाहिए सर। तो तभी हर फिर तो आपकी हमारी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। चलिए, धन्यवाद संतोष जी, आपने ये 2 मुद्दे यहाँ पर रखे। अब हम कार्यक्रम के उपाय के दिशा में अंतिम चरण में है। हमारे साथ यहाँ पर पराग जी है। पराग जी, उपाय क्या कहेंगे? एक मैं सिर्फ पॉइंट जोड़ना चाहता हूं कि हमको चाइना की तरफ से थोड़ा सा केयरफुल देखना चाहिए कि वो ऐसा लगता है कि चाइना सब ठीक कर रहा है, पर हमारी डेमोक्रेसी जो है उसको हम ज्यादा वाइब्रेंट कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। जो 3-4 उपाय बनाए उस पर मैं और एक पॉइंट कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार से जो अपेक्षा है वो कम करनी चाहिए। अगर सरकार को हम कंट्रोल में, काबू में रखना चाहते हैं कि सरकार को पावर जितनी कम देंगे तो उतनी हमारी जनता की पावर बढ़ेगी, और इससे हमारी इकोनॉमिक, पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम बढ़ता रहेगा। सरकार को कम पावर दो, हमारी पावर बढ़ेगी। ये एक प्राइमरी सॉल्यूशन है। बिल्कुल। चलिए पराग जी, धन्यवाद, आपने आज समय निकाला, बिंदास बोल के लिए यहाँ पर आए। पराग जी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और तात्या टोपे के वंशज है। आज के विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी मार्गदर्शन यहाँ पर किया। पराग जी, आपका पुनः धन्यवाद, आपने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। साथ में देश के सारे दर्शकों जिन्होंने कॉल किया, उन कॉलरों, सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हमने आज फिर एक मुद्दा आपके सामने लाया है जो हम, हमारे समाज, हमारे स्वाभिमान, सद्मान, श्रद्धा, आस्था, परंपरा और सार्वभौमत्व से जुड़ा हुआ है। आज भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई। मुद्दा यह भले ही कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम खत्म होता हो, मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है, और ये जब तक जारी रहेगा तब तक हमको भी ऐसे विषय पर प्रतिक्रिया विभिन्न माध्यमों से देनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि केवल सुदर्शन पर नहीं, आप ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद अन्य चैनलों पर फोन करिए, उनको पूछिए कि इस मुद्दे पर वो क्यों जन जागरण नहीं करे। क्यों जन जागरण अगर करना कोई नहीं समझता, कोई कुछ चैनलों की पॉलिसी है कि नहीं हम केवल जो है वो अब तक बताएंगे, अपना कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनको लिए कहना चाहूंगा कि कम से कम सच्चाई तो लोगों के सामने लाए। इसलिए दर्शक अपने जिस भी चैनल आपके घर में उपलब्ध है उस पर भी फोन करके कहे कि इस विषय की सच्चाई आप सामने लाए। साथ में आप देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम विभिन्न विभागों के प्रमुखों को भी फोन करके अपनी बात को कहे। फोन शायद नहीं उठेगा या उठाया जाएगा, उन तक नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब हजारों फोन जाएंगे तो कम से कम जो चैन की नींद है उसको तो तोड़ा जा सकता है।
कहीं पर भी तो जग रहे लोग, ये भाव तो पैदा हो सकता है। कम से कम ख्याली नींदों में, ख्याली ख्वाबों में अगर कोई जी रहा है और देश को चला रहा है तो उसको वास्तव पता चलना जरूरी है। इसके लिए बस एक जगाने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। कुछ असंवैधानिक भाषा का प्रयोग हो सकता है हमारे कॉलर से हुआ हो, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन उससे भी ज्यादा खेद ये सारी स्थिति निर्माण करने वाले, देश चलाने वाले और देश के विपक्ष को भी होनी चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए भी देश की सत्ता इस तरीके से गुलाम बनती जा रही है। आज के लिए इतना ही। बिंदास बोल में क्या हो विषय, ये आप हमें बता सकते हैं। हमारा पता है सुदर्शन न्यूज, बिंदास बोल, A88 सेक्टर 4 नोएडा 201301। हमारा फैक्स नंबर है 012025211166। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bindasbol@sudarshan tv.com पर आप अपनी बात को हमें भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।